हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है और इसमें हम एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। आंसर्स आप पहले कंप्लीट वीडियो देखें चैप्टर की, उसके बाद आंसर्स आप स्वयं करने का प्रयास करें और फिर इसके आंसर्स भी मैं अपलोड करूँगी बाद में, लेकिन पहले आप स्वयं कोशिश करें और इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले चैप्टर ज़रूर पढ़ें। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। इसका इंग्लिश में भी फॉर्मेट है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन, वाटर प्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स है, जस्ता और जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स बहुत ईजी, अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबालना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्शन रिएक्शन? बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेट्रोल और नन ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। द decomposition of vegetable and vegetable into compost is an example of which reaction? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एम्फीबायस और सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? सोडियम कार्बोनेट 5H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 7H2O, सोडियम कार्बोनेट 2H2O। यहाँ पर हमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें करेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, यहाँ पर ये H2O है, Na2CO3 7H2O और Na2CO3 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, NaCl, वाटर। सेकेंड इज अमोनियम साइनेट फॉर्मिंग अनदर कंपाउंड। सी पोटेशियम क्लोरेट, KCl 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। तो हमें इसमें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बताना है स्टूडेंट्स। ये 4 रिएक्शंस आपको दिए हुए, इसमें से डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है उसको आप ध्यान से देखिए और बताएं। नेक्स्ट रिएक्शन Fe2O3 प्लस 2Al गिविंग Al2O3 प्लस 2Fe। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है? तो स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज गिवन, सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस रिएक्शन? Fe2O3 2Al गिविंग Al2O3 प्लस 2Fe। कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस, आयरन हाइड्रोक्साइड, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती, या डी आयरन लवण एवं जल बनता है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन पाउडर? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और डी आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन और एंडोथर्मिक। नेक्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग कॉपर एंड वाटर। सो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रिडॉक्स। सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या इसमें से कोई नहीं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट, इलेक्ट्रोकनेक्टिव, ऑर्गेनिक और नन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो कनेक्टिव जो है ये हमारा जो है इलेक्ट्रो वैलेंट इसको हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट इज नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या ए और बी दोनों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो? कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिविंग कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर, नाइट्रेशन ऑफ कॉपर और बोथ? नेक्स्ट इज निम्नलिखित समीकरण में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो HCl फॉर्म कर रहा है, यह एक अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन या विस्थापन? सो फॉलोइंग रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग वाटर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट NaCl गिविंग AgCl NaNO3, हाइड्रोजन क्लोरीन गिविंग HCl। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एक आपकी जो है ब्रेन ग्रूमिंग हो रही है इस वीडियो के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? 4 रिएक्शंस दिए हैं आपको, तो इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट आई होप आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? CaCO3 दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस HCl गिविंग CaCl2 वाटर, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग आयरन सल्फेट एंड कॉपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl गिविंग सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो ये L है, ठीक है। इंग्लिश में भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा है? ये 4 रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, क्लियरली इसमें से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं? विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं? विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, बोथ और नन ऑफ दीज? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये 4 रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये एरो है, और पोटेशियम क्लोरेट KCl और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl फॉर्म कर रहा है, और डी है मानव शरीर में भोजन का पचना। तो हमें बताना है कि इन चारों में से जो है अपघटन क्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? तो ये 4 रिएक्शंस हमारे पास हैं, इसमें से हमें ये पहचाना है कि कौन सा डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये यहाँ पर एरो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन। ये सिंपल रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आप इसमें से ध्यान से देखें। और कौन सा जो है रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम इसमें बता सकते हैं। ए है कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग CaO कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फॉर्मिंग HCl, CaO प्लस HCl गिविंग CaCl2 एंड वाटर, और 4th हमारा है KClO3 फॉर्मिंग KCl एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? मैग्नीशियम का वायु के साथ अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रिवर्स रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है उसमें हमें आंसर बताना है। When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash is formed black, white, yellow, pink. तो जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो जो राख बनती है उसका कलर क्या है? काला, सफ़ेद, पीला या गुलाबी? नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड टेम्परेचर या ऑल दी अबव? आपको कैसे पता चलेगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? गैस का बनना, अवक्षेप का गठन, रंग, तापमान और अवस्था का परिवर्तन या सभी? When carbon dioxide is passed through lime water, calcium hydroxide is formed, white precipitate of calcium oxide is formed, lime water turns milky, color of lime water disappears. जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है या चूने के पानी का रंग गायब हो जाता है। When crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, crystals immediately melt, brown residue is left, white fumes appears in the test tube और a yellow residue is left. जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को शुष्क परख नली में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल तुरंत पिघल जाते हैं, भूरा अवशेष बचता है, ट्यूब में सफ़ेद धुआं दिखाई देता है या एक पीला अवशेष बचा है। 26, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज डार्क ग्रे, सिल्वर ग्रे, ब्लैक, वाइटिश, सिल्वर। ठोस मैग्नीशियम का रंग होता है गहरा भूरा, सिल्वर ग्रे, काला या सफ़ेद चांदी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द इक्वेशन कैल्शियम प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ग्रीन
कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर और वाइट कलर। तो ये इस समीकरण में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है इसका अवशेप का रंग होगा हरा, नीला, भूरा या सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल्स shall be done while correct chemical formula of reactants and products are written. The equation is being balanced to fulfill the law of conservation of mass. Equation has been balanced. The chemical formula of products and reactants have been changed to bring about quick balancing. रासायनिक समीकरण को लिखने में जो चिन्हों का समावेश करना होगा, जबकि ए अभिकारकों और उत्पादों का सही रासायनिक सूत्र लिखे जाएं। द्रव्यमान संरक्षण के कानून को पूरा करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जा रहा है। समीकरण संतुलित किया गया है या त्वरित संतुलन लाने के लिए उत्पाद और अभिकारों के रासायनिक सूत्रों में बदल दिया गया है। नाउ कंसिडर दिस इक्वेशन, लेड +2 आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। सो द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड विल बी ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और वाइट इन कलर। तो ये समीकरण हमें दी है जिसमें लेड हाइड्रोक्साइड का अवशेप होगा हरा, नीला, भूरा या सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो कितने मोल हमें सोडियम चाहिए, 1, 2, 3 या 4। तो ये अभिक्रिया हमें दी हुई है सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग Na2। स्टूडेंट सिंपली इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हमें कितने सोडियम की आवश्यकता है, 1, 2, 3 या 4। कंसिडर रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो लिक्विड, सॉलिड, गैसियस या ऑल द 3 स्टेट्स में। तो ये रिएक्शन है सल्फर प्लस ऑक्सीजन। इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, द्रव है, ठोस है, गैसीय है या तीनों है। नेक्स्ट, कंसिडर द रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो पहले भी आया है। और इसमें ये जो वर्ड है मोल, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हमें सिर्फ बैलेंस करने में हमें ये चाहिए कि कितने हमें एल्यूमिनियम चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें और देखें कि 1, 2, 3 या 4 मोल्स चाहिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से हिंदी में एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसके अंदर कितने मोल होंगे एल्यूमिनियम के, 1, 2, 3 या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी फूड्स बिकम रैन एसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। वसा युक्त खाद्य पदार्थ डैश की प्रक्रिया के कारण बासी हो जाता है, ऑक्सीकरण, जंग, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण। The reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds is called displacement reaction, combination reaction, double displacement और redox reaction। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं कहलाती है विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन, डबल विस्थापन या redox reaction। तो स्टूडेंट सिंपल है, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप हर आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। On immersing an iron nail in copper sulfate solution for a few minutes, you will observe no reaction takes place. The color of solution fades away. Surface of iron nails acquire a black coating. Color of solution changes to green. हिंदी में भी हम ये देखते हैं कि कुछ मिनट के लिए कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को अगर डुबाने से आप देखेंगे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, रंग फीका पड़ता है, लोहे की कील की सतह पर काली कोटिंग हो जाती है या विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो हमें ये बताना है कि इसमें आंसर कौन सा करेक्ट है, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसको एक बार हिंदी में भी देखते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, जल वाष्प देने के लिए पानी का उबालना, बर्फ का पिघलना, जल देने के लिए पानी में नमक का विघटन या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कह रहे हैं उसका दहन। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान से, थोड़ा ब्रेन ग्रूमिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़कर इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज इट इज़ अ वाइट सॉलिड अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन टू अवॉइड द एक्शन ऑफ सनलाइट, नन ऑफ द अबव। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में स्टोर करते हैं क्योंकि वह एक सफ़ेद ठोस है, रिडॉक्स प्रतिक्रिया से गुजरता है, सूरज की रोशनी से कार्रवाई से बचने के लिए या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 38 केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और नन ऑफ द अबव। रासायनिक रूप से जंग जो है वो क्या है, एक हाइड्रेटेड लो है, केवल फेरिक ऑक्साइड है।
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2S, AgS, सिल्वर सल्फेट या Ag2S। चांदी की वस्तु कुछ दिन के लिए खुले में रखने पर बनने पर ये काली हो जाती है। अब किस कारण से काली हो रही है? H2S, AgS, AgSO4, Ag2S। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हिंट मैं देती हूँ आपको, यहाँ पर ये जो फॉर्मूलेज बन रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूलेज में हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वैलेंसी सेटिस्फाई फार्मूला करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। Next, which of the given gases can be used for the storage of fresh sample of an oil for a long time? Carbon dioxide और oxygen, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। दी गई गैस में से किसका उपयोग किसी तेल के ताज़े नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, ये जो है रैन एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो यहाँ दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंटेड द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन टेम्परेचर। तो ये हमें रिएक्शंस दी हुई है, हमें इसमें ये बताना कि कौन सी रिएक्शन करेक्ट है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। दिए गए रासायनिक समीकरणों में संक्षेप में प्रतिक्रिया प्रतिस्थापन पर शामिल अभिकारकों और उत्पादों का सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये रिएक्शन हिंदी इंग्लिश में स्टूडेंट्स सेम ही है। तो यहाँ पर आप ये रिएक्शंस को आप देखें ध्यान से, कौन सी रिएक्शन इसमें करेक्ट है। कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है, आपको उसका आंसर देना है। होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको क्लियर होगी। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कोशिश मेरी पूरी रही है कि कवर हर एक टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। 43 इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले स्वयं अटेम्प्ट करें। पहले जो चैप्टर की वीडियो है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वीडियो को आप कंप्लीट देखो और उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। इन द मीन टाइम आई विल अपलोड द आंसर्स ऑल्सो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करो, हेल्प करो उन्हें। उनके साथ बैठकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो इन आंसर्स को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।